हेलो एवरीवन, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क बताए। अब हम आपको बताते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी। कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह होता है। कंप्यूटर नेटवर्क ढेर सारे कंप्यूटरों का एक ग्रुप होता है जो कि आपस में इस प्रकार कनेक्ट रहता है जिससे वह आपस में अपने डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार में पहला है आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका जैसे कि घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब, ऑफिस आदि जगहों पर यूज होने वाला नेटवर्क है। कंप्यूटर एक्सेसरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें हब, स्विच जैसी कम्युनिकेशन डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। RJ45 पोर्ट द्वारा हब, स्विच और राउटर ईथरनेट केबल से जुड़ा होता है। उसके बाद WAN, ये वाला नेटवर्क जो होता है ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में आवाज़, डाटा, इमेज तथा वीडियो का प्रसारण करता है। और यह जो होता है ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है और ये पूरी दुनिया में फैला होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क भी होता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए होता है। दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। सरकारी एजेंसियां नागरिकों और निजी उद्योगों से जुड़ने के लिए यह का उपयोग करती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह सबसे छोटा एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क यह एक नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर उपकरणों से 10 मीटर के रेंज में कनेक्टेड होता है। PAN का उपयोग पर्सनल एरिया कंप्यूटर के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, एक वायरलेस पर्सनल नेटवर्क एरिया होता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी भी कई प्रकार का होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होता है वो कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है जिसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस नेटवर्क को फिजिकल लेआउट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका देखिए, ये आपका विभिन्न कंप्यूटर परस्पर संपर्क स्थापित करता है और जो आपका कंप्यूटर था ये भी बताता है कि कंप्यूटर नेटवर्क ढेर सारे कंप्यूटरों का एक ग्रुप होता है। देखिए ये भी कई प्रकार का होता है। बस टोपोलॉजी होता है जिसमें प्राय इथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये बस टोपोलॉजी हो गया। ये आपका स्टार टोपोलॉजी होता है। स्टार टोपोलॉजी में एक नोड सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में हब, स्विच या राउटर का प्रयोग किया जाता है। स्टोर टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इथरनेट टोकन रिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग प्रायः स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी देखिए इस तरह से होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। यह सबसे महंगा टोपोलॉजी होता है। कौन सा टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी। तथा बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी का सम्मिश्रण होता है। मैश टोपोलॉजी में किसी डिवाइस का फेल होने से केवल एक नोड प्रभावित होता है, पूरे नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका है मैश टोपोलॉजी। फिर आते हैं आपका रिंग टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये होता है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरे नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े रहते हैं। इसका प्रयोग वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। उसके बाद आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिससे सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से ये डाटा के आदान प्रदान नियंत्रण में रहते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका हो जाता है ARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपका देखिए ईमेल प्रोटोकॉल जो आपका POP या POP3 और
IMAP और SMTP जो होते हैं ये ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं। और नेक्स्ट है आपका FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर HTTP प्रोटोकॉल, फिर HTTPS प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, टैलेंट मतलब टर्मिनल इवोल्यूशन प्रोटोकॉल, गॉफर प्रोटोकॉल, ये है आपके प्रोटोकॉल। और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, IMAP या IMAP4 प्रोटोकॉल, उसके बाद SNMP प्रोटोकॉल। उसके बाद आपके आते हैं नेटवर्क डिवाइसेज। नेटवर्क डिवाइसेज में आपका रिपीटर होता है, हब होता है, ब्रिज होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, ब्राउटर होता है, मॉडम होता है। तो देखिए अभी इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन। देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार में आते हैं। सबसे पहले होता है आपका TCP और IP प्रोटोकॉल। IP दूसरा है, TCP ये, ठीक है। किसी किसी में TCP और IP दोनों साथ में दिया रहता है। TCP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। यह एक संचार प्रोटोकॉल कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल है, जिसका अर्थ है कि यह एक नेटवर्क में कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच होने वाले संचार से पहले कनेक्शन स्थापित करता है। यह प्रोटोकॉल एक IP प्रोटोकॉल के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक साथ इन्हें TCP/IP के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी भी संदेश को पैकेट्स की श्रृंखला में विभाजित करता है, जिन्हें स्रोत से गंतव्य तक भेजा जाता है और वहां से इसे गंतव्य पर पुनः प्राप्त किया जाता है, जिसमें डाटा को भेजने पर प्राप्त करने के लिए बाइट स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें फुल डुप्लेक्स होता है जो दोनों साइड से भेजने में मदद करता है। यह प्राप्तकर्ता कंप्यूटर के प्राप्त पैकेट के पुनः संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद उसी में देखिए IPV होता है। IP क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एक लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें एड्रेसिंग और कंट्रोल की जानकारी होती है, जो पैकेट को नेटवर्क में वितरित करने में मदद करता है। IP नेटवर्क के डाटा पैकेट वितरित करने के लिए ICP के साथ मिलकर काम करता है। IP सिर्फ पैकेज वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है और TCP उन्हें सही क्रम में वापस लाने में मदद करता है। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड UDP है, जो आपको बताया था यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। UDP क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करता है। यह प्रोटोकॉल डाटा के ठीक तरीके से गंतव्य पर पहुंचने को सुनिश्चित नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग केवल उन स्थितियों में किया जाता है जहां डाटा की सुरक्षा न महत्वपूर्ण होकर ट्रांसमिशन स्पीड महत्वपूर्ण हो। UDP के साथ प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट कनेक्शन संभव होता है। नेक्स्ट है आपका ARP मतलब एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? ARP डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। ARP लोकल नेटवर्क में पहचाने गए फिजिकल मशीन एड्रेसेस या इथरनेट के लिए एक MAC एड्रेस के लिए IP एड्रेस को मैप करने में मदद करता है। ARP का प्रयोग IP एड्रेस से मशीन एड्रेस मतलब MAC एड्रेस का पता लगाने के लिए किया जाता है या IP एड्रेस को MAC एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। फिर आते हैं POP और POP3 मतलब इसको POP और POP3 दोनों कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP एक ईमेल प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP के वर्जन 3 में होने के कारण इसे POP3 कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, जो कि क्लाइंट को सर्वर से मेल डाउनलोड व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ईमेल को एक बार डाउनलोड करने के बाद इसे ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। POP सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति होती है। नेक्स्ट है आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए हाँ, जो POP3 है ईमेल प्रोटोकॉल होता है। ईमेल प्रोटोकॉल में आपके 3 आते हैं, कौन कौन से? POP, IMAP और SMTP। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो सर्वर में क्लाइंट में कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। FTP एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसमिट करने के लिए TCP/IP द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट जो होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हाइपर मीडिया दस्तावेजों
ना HTML को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। और इसका नेक्स्ट आपका HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे इसमें HTTPS होता है ना, ऐसे ही वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन HTTPS जो होता है उसमें शुरुआत में लॉक लगा रहता है HTTPS, और यह सिक्योर वर्जन होता है। सिक्योरिटी मतलब वही शुरुआत में पहले लॉक लगा रहता है तब HTTPS लिखा रहता है का सिक्योर वर्जन है, जो वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है SMTP। तो पहले ही समझ लीजिए कि आपका ये ईमेल सर्वर का होगा। SMTP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP या IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विसेज तथा ईमेल सर्वर के बीच संदेश के आदान प्रदान को संभालने के लिए किया जाता है। SMTP प्रोटोकॉल OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। उसके बाद टैलेंट लेयर क्या होता है, टैलेंट टर्मिनल इमोल्यूशन प्रोटोकॉल। टैलेंट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो किसी उपयोगकर्ता को रिमोट डिवाइस के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। उसका नेक्स्ट होता है आपका गोफर। गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो रिमोट वेब सर्वर पर वेब डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए वितरित करने तथा पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक संचार प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क प्रशासकों को नेटवर्क में IP एड्रेस के असाइनमेंट को स्वचालित करने में सक्षम बनाता है। DHCP यह एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है IMAP या IMAP4। IMAP एक मानक या ईमेल प्रोटोकॉल है, ये हम आपको बताए थे कि ईमेल में आता है, जो एक मेल सर्वर पर ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है, लेकिन अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने और हेरफेर करने की अनुमति देता है। IMAP4 का मतलब होता है IMAP का चौथा संस्करण। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो UDP पोर्ट नंबर 161 और 162 का उपयोग करता है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस पे। ये सब आपका हम बताए थे कि इतने टाइप के होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट रिपीटर। रिपीटर में क्या होता है, रिपीटर जो होता है ये एक फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं जो निम्न स्तर लो लेवल के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें उच्च स्तर पर कन्वर्ट करके भेजते हैं। रिपीटर का प्रयोग सिग्नलों को एक सीमा तक नष्ट होने से पहले रीजनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद हब आपका क्या होता है, हब जो होता है, हब एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। नेटवर्क की सब केबल्स तारों एक साथ कनेक्ट करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक नेटवर्क कनेक्शन का कार्य सारे कंप्यूटरों में विभाजित करता है। हब एक प्रकार का मल्टीपोर्ट रिपोर्टर होता है। इसमें क्या होता है, सेम नेटवर्क से कनेक्शन होता है और जो डाटा सेंड किया जाता है वो बिट्स के फॉर्म में किया जाता है। और उसके बाद जो होता है आपका ऐसे ही स्विच होता है, इसमें सब में डिफरेंट होता है। ये जो होता है नेटवर्क स्विच एक मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज होता है, और ये जो होता है नेटवर्क से नेटवर्क कनेक्ट करता है। और राउटर में क्या होता है, राउटर में 2 डिफरेंट डिवाइस नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्रिज पे आते हैं। ब्रिज क्या है आपका, ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। या 2 अलग अलग या लेन लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर एक बड़ा एलेयन बनाता है। यह MAC एड्रेस का उपयोग करके डेटा को छांटता है और समान प्रोटोकॉल के एलेयन को डाटा भेजता है। स्विच क्या होता है आपका, स्विच जो होता है एक नेटवर्क स्विच एक मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज है जो OSI मॉडल की डाटा लिंक परत पर डाटा को अग्रेसित करने के लिए MAC एड्रेस का प्रयोग करता है। यह डाटा को फिल्टर करके भेजता है। राउटर क्या होता है आपका, राउटर एक नेटवर्क उपकरण है जो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पर कार्य करती है। या कनेक्टर कंप्यूटर के बीच डाटा पैकेट प्राप्त करने, विश्लेषण एनालाइजिंग करने तथा अग्रेसित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राउटर पैकेट के गंतव्य IP एड्रेस की जांच करता है। यह पैकेट को स्थानांतरित करने का सबसे अच्छा और सही तरीका तय करने के लिए हेडर तथा फॉरवर्डिंग टेबल का प्रयोग करता है। यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। एक राउटर आपके नेटवर्क को अधिक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे फायरवॉल, VPN, ट्रैफिक मॉनिटरिंग आदि। गेटवे क्या होता है, यह एक डिवाइस है जो 2 अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्यरत 2 अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
देखिए नेटवर्क आर्किटेक्चर OSI मॉडल, OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, या ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1984 में विकसित किया गया। इसमें 7 लेयर होते हैं जो दुनिया भर में डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका हम करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे जाते। ये देखिए आपका शॉर्टकट की और उनके उपयोग, ये भी आपको हम बता चुके हैं। ये है आपका आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं आपका MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। ये देखते हैं आपका इस सॉफ्टवेयर को 1990 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में जोड़ा गया। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के साथ आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज को इंस्टॉल करने पर ही सिस्टम में आ जाता है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल लेटर, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियाँ, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को मूव करना, डिलीट करना, टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, ये सभी MS वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन हैं। देखिए जैसे ये आपका है ICT का टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ASSURE एस्योर मॉडल। तो इसको देखिए आपका ऑर्डर में कभी कभी पूछ लेता है, जो देखिए पूछा गया है, तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है। पहले देखिए एस्योर मॉडल क्या होता है, एनालाइज विश्लेषण, मतलब कि ए से एनालाइज विश्लेषण, नीड जो होती है, यस स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पज जो होता है उद्देश्य, और यस से सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया मटेरियल होता है ना। उसके बाद यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल मतलब इसका उपयोग करते हैं। फिर रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन होता है, इवैल्यूएशन एंड रिवाइज होता है। तो आपका ये फुल फॉर्म होता है। कभी कभी ऐसे ही ऑर्डर में पूछ लेता है और कई तरह से पूछता है, जैसे ऑर्डर में पूछेगा, फिर पहला चरण पूछेगा ना, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है। ऐसे ही होता है ICARE मॉडल। इसका मतलब होता है आई का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, C मतलब कनेक्ट होता है जोड़ना, A एक्टिविटी होता है क्रियाकलाप, से रिफ्लेक्ट होता है, एक्सटेंड मतलब विस्तार होता है। ये भी आपका पूछ लेता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है। जैसे ICARE मॉडल के कनेक्ट चरण बताइए, मुख्य उद्देश्य बताइए, और इसका वो उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नए अधिगम से जोड़ना। ACARE मॉडल का उद्देश्य क्या होता है, पूर्व विज्ञान को नए अधिगम से जोड़ना। टू लिंक प्रियर नॉलेज विथ न्यू लर्नर। ये देखिए पूछा है रिफ्लेक्ट मीन्स पूछा है, तो मीन्स हो जाएगा रिफ्लेक्ट। जैसे पूछेगा ICARE का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्ट।